गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो खबरिया। आज आपको जो दिव्य विभूति के दर्शन करवा रहे हैं, इनके दर्शन मात्र ही आपके कई सारे पापों के नाश के लिए काफ़ी हैं। इनके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सभी को हमारी ओर से नर्मदे हर। हम लोग हैं अभी नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा में और अभी पहुँचे हैं कांकरिया। यहाँ पे एक आश्रम है, बहुत ही सुंदर है मैया के किनारे। और यहाँ जो प्रभु जी हैं, महाराज जी हैं, उनका अनुभव सुनते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह के से यहाँ पे जो संत हैं उन्होंने इस आश्रम का निर्माण किया और मैया की कैसी कृपा रही वो सब आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ मैया के किनारे साक्षात चमत्कार होते हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी परिक्रमा वासी आते हैं उन सभी को भोजन करवाया जाता है और यहाँ शाम के समय सब ठहरते भी हैं और यहाँ से जो निकलते हैं वो भी भोजन करके जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का, बहुत ही अद्भुत जो है यहाँ का दृश्य है। मैया भी दिखाई देती हैं, दर्शन होते हैं मैया के। तो अभी महाराज जी से आपको मिलवाते हैं, प्रभु जी के दर्शन करवाते हैं। कुछ नहीं था, जंगल था। अच्छा अच्छा। वो जो हनुमान जी है उधर हाँ टूटे हुए नहीं। हाँ हाँ। तो यहाँ 200 साल पहले ये गांव वाले बता रहे कि गांव खेड़ा था। अच्छा। तो उजाड़ हो गया। तो जब मैं परिक्रमा में आया था, डबल परिक्रमा में, पहले तो बहुत समय की थी और डबल परिक्रमा में मैं आया था। उस समय में यहाँ कुछ नहीं था। मैं हनुमान जी के पास आके बैठा, 5-10 मिनट बैठा रहा मैं। फिर अब गांव में भोजन तो मिला था नहीं, भूखे प्यासे थे। हनुमान जी के पास आके बैठे हम। जी जी। फिर चलने लगे। हमने कहा चलो चलना तो पड़ेगा जी। तो हनुमान जी महाराज हमारा ऐसा कमंडल रखा था। हमको ऐसा लगा जैसा हमारा कमंडल कोई पकड़ रहा है, ऐसा उठने नहीं दिया जी। तो हमने 3 बार ऐसा आजमाया, 3 ही बार ऐसा लगा जैसा कोई पकड़ रहा है। हमने कहा हनुमान जी महाराज अभी हम तो परिक्रमा में हैं और आपकी इच्छा सेवा करवाने की होगी हमसे तो हम जरूर आएंगे, और अभी हम रुक नहीं सकते, हम परिक्रमा में हैं और गुरु का आदेश लेंगे, उसके बाद में हम आएंगे। जी। दादाजी हमें छोड़ दो, आप जो चाहते हो हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। जी। फिर 3 साल के बाद में भी याद दिलवाई उन्हें, तो भूल गया था 3 साल में परिक्रमा। अच्छा, आप भूल गए थे परिक्रमा पूर्ण करने के बाद? फिर वो गुरुस्थान पे भी रहा वहाँ। मैं तब 11 साल से साधु बना, 11 साल की उम्र से, पढ़ा लिखा नहीं, वहाँ मोटा लगा था। अच्छा जी। तो गुरु महाराज के वहाँ सेवा करता रहा। इधर परिक्रमा में आया तो दादाजी ने मेरे को पकड़ा। फिर मेरे को एकदम याद बनी ऐसी, मैंने कहा एक जगह अपन, ध्यान तो था नहीं, भूल गए, नर्मदा तट से रास्ता था जी। फिर धीरे धीरे व्यवस्था बनाते गए और कोई भी साधु संत आए उसको भोजन करवाते रहे। जी भाई जब साधु चलते थे उस समय में कोई ग्रस्त वाला तो चलता था नहीं। बहुत कठिन परिक्रमा होती थी पहले। परिक्रमा थी और झाड़ी से सब लूट लेते थे। एक लंगोट में लकड़ी में जाने देते थे, प्रमाण पत्र, इसके अलावा और जल, उसके अलावा एक माचिस तक नहीं, सब लूट लेते थे वहाँ। जी। दादाजी ने हमें बुलाया, हमने आया और यहाँ भिक्षावर्ती का अपना सहयोग रखा, लोगों से हमने भिक्षा करना लगाया जी। थोड़े थोड़े लोग जुड़े। साल भर के बाद में हमने यहाँ से दंडवत किया। हमने कहा यहाँ से दंड करते चले, दादाजी को पाँव पड़े, हमने कहा ओंकारेश्वर तक दंड भरते गए। तो 6 रोज 7वें रोज में ओंकारेश्वर पहुँच गए दंड भरते। अच्छा, दंड भरते हुए? हाँ, सोते सोते जी। 7 दिन में पहुँच गया। फिर वो लोगों का भाव बढ़ने लगा मेरे पे। हाँ। लगन उनका लगने लगा कि महाराज जी तपस्या करते हैं। धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते 4-5 साल इकट्ठा हुआ। फिर हमने बताया कि भैया एक काम करो, मेरे को कुछ दूसरा तो चाहिए नहीं, मैं गांजा, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, चाय कुछ पीता नहीं, पर मेरी ये इच्छा है कि एक मंदिर बन जाएगा तो मंदिर के आधार से हर आदमी आने जाने लगेंगे। जी जी। साधु संत भी आएंगे, उसके बाद में गृहस्थ वाले आएंगे। इतना अनाज चढ़ाएंगे मंदिर में तो एक साधु का पेट भर जाएगा जी। तो मेरा नाम रहेगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसे धीरे 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 लोग सब जुड़े। फिर मंदिर बना, ये 4 खंबे का, ये टूटा है यहाँ से। ये हनुमान जी खुला था। अच्छा, पहले खुले। और ये जबलपुर से फिर मैं मूर्ति लाया हूँ, अपने मैया की लोग थे। हाँ जी। उस समय में ओंकारेश्वर में पूछा तो 30,000 बोले, तो मैं 7,000 में वहाँ से लाया, बेड़ा घाट से। अच्छा, जबलपुर से जी जी।
और यहाँ 30,000, आज तो वो 1.5-2 लाख की हाँ। मूर्ति, 3.5 फीट की। हाँ। उस समय में मूर्ति ला के रखी, दादाजी को फिर नए दादाजी रखे यहाँ पर। हाँ। फिर उसकी छाया करी धीरे धीरे, फिर ये बनाया, फिर वो बनाया, फिर वो बनाया, एक कमरा बनाया। एक ही कमरा में लकड़ी रखना, एक ही कमरा में था, एक खटिया और 2 बिस्तर और एक डब्बे में आटा, इसके अलावा कुछ नहीं था। जी। ऐसा करते करते मैया ने खूब दिया, भिक्षावृत्ति से सब बना दिया। ट्रस्ट व्रस्ट में बनाया नहीं, और आज भी भिक्षावृत्ति से जब चलाता हूँ। जी। आप लोगों से आज भी भिक्षा करता हूँ। जब मैं सिल लगाता हूँ उस समय में, अब गरीब आदमी देख लेते हैं कि तो गरीब में बेचारे क्या देंगे। जी। भाई अच्छे पूना बम्बई के लोगों ने मेरे यहाँ बहुत सहयोग करा, जी। ये पूरे चद्दर कर जी। 3 बार वो परिक्रमा में आए, उनने देखा कि हमारा पैसा दिया हुआ महाराज जी ने अच्छी जगह लगाया, और आने के बाद में यहाँ सब सेवा अच्छी मिलती है। जी। जी। और हजारों आदमी यहाँ रुकेंगे जी। खाने में। ऐसा करके अपना मन के चला लिया, और आज भी अपना मन के चलाते हैं। अपने नहीं रहने के बाद में कोई भी रहेगा, जिसका भाग्य होगा वो रहेगा। और मेरा नाम जी। नर्मदा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जी। जी। महाराज जी, आपने जो परिक्रमा की थी वो सबसे पहले कितने वर्ष पहले की थी? 60 साल पहले करी थी। सरदार सरोवर बांध सुना है हाँ आपने? हाँ हाँ। वो बना था नहीं, अच्छा। उसका सामान रखने लगे थे कि भाई ये बांध बनने वाला है। जी। वो सुरपाली मंदिर था। हाँ। वो सुरपाली मंदिर का दर्शन करा, कई मशीनें लगी पर वो पिंड निकली नहीं। जी। भाग्य था कि जो दर्शन कर लिया, अब किसी को दर्शन नहीं होते, डूब गया। 60 साल पहले। अब तो बांध में चला गया सब। हाँ, हम्म। अच्छी अच्छी चीजें चली गई। क्या करो, भाग्य की बात है, जिसका अपने भाग्य में था। और उस समय में कठिनाई भी खूब थी। कठिनाई बहुत हाँ, है। कठिनाई बहुत थी, बहुत कठिनाई। गाँव में मंगने जाओ, लोग कहते जवान साधु है। जब नई उम्र थी मेरी, ये बाबा तो कमाया नहीं जाता है, मत कमो है, इसीलिए तू इधर इधर भग रहा है, मंग के खा रहा है। तो उस समय आदमी बोलते थे भी, जो जिसको बहुत कठिन परिक्रमा हुआ हाँ, करती बहुत कठिन था। और ग्रस्त वाले कोई नहीं करते थे। साधु संत ही करते थे। साधु संत करते थे। जी। जी। इसके अलावा कोई नहीं करता। ये सब माता जी की कृपा और मैया ने दिया। मैंने झोली विजय और मैया ने खूब दिया। मैया ने मेरे को निमित्त बना दिया कि बेटा तू निमित्त खड़ा रहे, मैं सब ला दूँगी। मैया ने खूब दिया, भगत जुड़ते रहे, चलता रहा, और आज तक खूब चलता है। जी। जी। कोई कमी नहीं है। मैया की कृपा है, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, सब व्यवस्था है। अब 80 और 4 84 की मेरी उम्र है। 84 वर्ष। 84 चल रहा है मेरे। जी। जी। फिर भी उसके बाद में इतनी सेवा, फिर भी आप इतनी सेवा करते हैं। दिन भर इतनी 100 आदमी का भोजन अकेला बनाता था, 4 गैया पालता था, गौ माता की भी सेवा करता था, और पक्का का अकेला आदमी सेवा करता था, कोई सहयोग नहीं था। अभी वो बच्चा आया था, जो छोटे छोटे बच्चे, इनके पापा आए थे। जी। उनको 6,000 रुपये महीने देता हूँ। 3 साल पहले मैं बीमार हो गया था, 30 किलो वजन लेगा, डॉक्टर ने मना कर दिया। महाराज जी आप को ले जाओ, महाराज जी में कुछ नहीं है, जी। तो 4 रोज सेवा कर लो। तो माता जी की कृपा हुई, वापस आ गए थे। बच्चे को फिर मैंने रखा है कि भाई तो कब 6,000 रुपये महीने दूँगा। तो अभी 7 महीने से पंडित जी आए हैं। जब से पंडित जी संभाल रहे हैं, वो बाहर का बच्चा काम कर लेता है। जी। पंडित जी पूरा भंडार संभाल लेता है, अपन को कोई टेंशन नहीं, बाहर अपन काम कर लेते हैं। ब्राह्मण बच्चे हैं। अगले साल परिक्रमा में आए थे तो 1 घंटा रुके, उनके हमारी चर्चा हुई। हमने कहा कि पंडित जी कोई ब्राह्मण बच्चा हमें मिल जाए, तो इतना बड़ा हमने बना दिया, मरते समय हम जी। संकल्प छोड़ देंगे। जैसा हमने कहा पंडित जी को, भैया ने पंडित जी को पहुँचा दिया है। 6-7 महीने से सेवा कर रहे हैं, थक गए हैं। अब क्या है, उम्र हो गई है। उम्र हो गई। हाँ। सांस चलता है, सांस ज़्यादा चलने जाओ तो सांस मैया की कृपा है। सांस भरता है, वो तो प्रभु जी मैया की। शक्ति दे रही है। हाँ। कर रही। माता जी की तरह कोरोना के बाद में बीमार हुआ था, लोगों ने कहा कोरोना हो गया, कोरोना दोनों निकल गए। जब मेरे को खांसी तक नहीं है, बुखार तक नहीं है, और कोरोना जाने के बाद में मैं बीमार हो गया। सब मैया की कृपा है, साक्षात माता जी कृपा की है। कृपा रही तो बहुत से लोग मेरे से दूर रहते थे, पास नहीं आते थे। जी। ये बच्चे ने मेरी सेवा करी, उठा के नहलाया धुलाया मेरे को। जो अभी काम करता वो बच्चे ने, उसकी वो रखते, लेटरिन बाथरूम कपड़े में होती थी, वो धोते थे, झूले पे सब पड़ा रहता था। इसीलिए कमर झूक गई है मेरी। जी। जी प्रभु। 3 महीने में इधर उधर नहीं हो सकता था, बच्चे जैसा इधर करे उधर हाँ। करे, जब नहीं होता था।
पीछे से उठाए जब खड़ा हो। अभी भी हम देख रहे हैं, हम जब से आए हैं इस आश्रम में तब से आप लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे वो हैं। तो सदा ही लगे रहते हैं। अभी आपकी उम्र 84 हो गई, फिर भी महाराज जी बहुत काम करते हैं। भैया का महाराज जी आपके ऊपर मैया की साक्षात कृपा है और माता जी आपने की कृपा खूब है जी उन्हीं की ताकत रही। दादाजी सब- ताकत सब। देते अगर उनके बल से अपन रहे। गांव के लोग कहते मैं आया जब महाराज जी यहाँ लाइट है नहीं, कुछ नहीं है, आप कैसे रहते हो अंधेरे में, यहाँ तो जानवर फिरते हैं, आपको डर नहीं लगता, अकेले खुली में रहते हो। हमने कहा भगवान के सहारे हैं, हमारे लिए भगवान है। जी जी बच्चे लोग खूब डरते थे, महाराज जी अकेले रहते हैं, कोई लाइट वाइट कुछ नहीं था। हम्म, 6 महीने लग मैंने छाछ से रोटी खाई। एक बच्चा खेत वाला छाछ लाता था तो टिक्कड़ बना लें छाछ से, कहाँ दाल, कहाँ मिर्ची, कहाँ नमक, कहाँ तेल। वो कठिनाई से मैया ने खूब दिया है। तो महाराज जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। आश्रम भी बहुत सुंदर है, मैया के किनारे ही हैं। हम लोग यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे भोजन प्रसादी किया और यहाँ पहुँचने के बाद लगा कि ये आश्रम बहुत मन भावन है। महाराज जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। नर्मदे हर।